सर्च आउट कर लिया है, हमने कौन सा रखना है। अब हमने एक्चुअली ये तो मैंने आपको टॉपिक सर्च करनी बताई है ना, लेकिन इस टॉपिक में भी कमी है। यानी कि इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है। दिस इज इनकम्प्लीट टॉपिक, और ये रिसर्च का टॉपिक भी नहीं लग रहा, ये टॉपिक एक एस्से की तरह का लग रहा है। तो इसके लिए हमने जो सिंपली जो आपका बीएस लेवल है, वहाँ पर जब हम अपना टॉपिक फाइनल करते हैं, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मौजूद हो, तो हमारा टॉपिक बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। वो एक रिसर्च का टॉपिक लगता है, रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को उसमें शामिल करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आईवी और डीवी जो है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि बड़ा सिंपल आपने इसका फॉर्मूला ज़हन में रखना है कि आईवी क्या होता है, जो कॉज होती है, और डीवी क्या होता है, जो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ किसी चीज़ पर असर कर रही है वो हमारा आईवी होगा, और जिस पर असर हो रहा है दैट इज कॉल्ड डीवी या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इंटरनेट इन्फ्लुएंस यानी कि इंटरनेट का इन्फ्लुएंस इज अ कॉज और इफेक्ट। जी, एनीवन? इंटरनेट इन्फ्लुएंस जो है वो कॉज है, यानी कि वो आईवी है, क्योंकि इंटरनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस चीज पर कर रहा है एक्चुअली वो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो ये दो चीजें जो है आपके रिसर्च, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, द रिलेशनशिप ऑफ लोनलीनेस एंड सोशल एंजाइटी विद चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें आप जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे और जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनका ऑनलाइन कम्युनिकेशन से या उनका ये इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से, वो या सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की वजह से वो कितना लोनली फील करते हैं और उनमें कितना स्ट्रेस बढ़ता है। ये क्या इंटरनेट का यूज़ या जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, वो बच्चों में लोनलीनेस क्रिएट करने का ज़रिया है। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप? ये इसका मतलब है। अब क्या आप मुझे इसमें से ढूँढ कर बता सकते हैं कि इसमें कॉज़ और इफ़ेक्ट कौन-सी है? यानी कि आईवी कौन-सा है और डीवी कौन-सा है? यू कैन टेक योर टाइम। मैम इसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन कॉज है और लोनलीनेस एंड सोशल एंजाइटी इफेक्ट है। जी, जी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो कॉज़ है, यानी कि हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? कॉज़ तो मैंने आपको यस। एक्चुअली ये टिपिकल कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है ना, वो साइंसेज़ में होता है। सोशल साइंसेज़ में यानी कि जैसे साइंसेज़ में होता है ना, मैंने आपको पीछे भी जब आपको पढ़ाया था तो एग्ज़ाम्पल दी थी कि जब आप एक प्लांट है, तो उसको आप इफ यू वाटर द प्लांट, तो वाटरिंग प्लांट जो होगा, जब आप उसे पानी देंगे तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। तो ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप साइंस में ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन सोशल साइंसेज में जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सोशल साइंसेज में इस तरह से कॉज इफेक्ट नहीं होती जिस तरह से साइंसेज में होती है। लेकिन बहरहाल आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल वहाँ की दी है। तो इसमें सिंपली हम देखें कि जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर कोई असर होता है हमारी चीज़, फिर किसी चीज़ पर वो असरअंदाज होती है। तो यहाँ पर यू आर वेरी राइट कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उससे क्रिएट हो रही है लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी। इन्होंने 2 डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यूज़ किए हैं, और चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स क्या है यहाँ पर? चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स है हमारी पॉपुलेशन। रिसर्च में जो जैसे आपकी मैस कम्युनिकेशन में ऑडियंस होती है ना, टारगेट ऑडियंस, जिसके लिए आप मैसेज क्रिएट करते हैं, रिसर्च में उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जिससे हमने अपना डेटा कलेक्ट करना होता है, या जिससे हमने अपने जो आप क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे आप फिल कराते हैं, उसको हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन है। क्योंकि आप सब जितने भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के यूजर हैं, उनको सब पे सबसे आप क्वेश्चनेयर फिल नहीं करा सकते या इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें से अपनी पॉपुलेशन या यूनिवर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि इंटरनेट यूजर्स में से स्टूडेंट हमारी पॉपुलेशन है,
ठीक है। तो जस्ट हम स्टूडेंट्स को पिक कर लेते हैं, जो स्टूडेंट होगा यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि जो उसमें हम एज डिफाइन कर देंगे कि कौन से ईयर्स के चिल्ड्रन हमारी पॉपुलेशन है। यहाँ पर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स दो पॉपुलेशन है इनकी, दो सैंपल्स इन्होंने लिए होंगे और उनकी एज डिफाइन कर दी होगी और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है। इसमें आप ये देखिएगा नेक्स्ट जब एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने लिखा है तो एब्स्ट्रैक्ट में ये 626 स्टूडेंट्स एजेस 10 to 16 ईयर्स ये थे। 10 to 16 ईयर्स, इसमें एडोलेसेंट्स भी आ जाते हैं डेफिनेटली। 16 ईयर्स के जो होंगे एडोलेसेंट्स होंगे, 10 के जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, इसलिए चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स का इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। ये एजेस इन्होंने स्पेसिफिकली इस एज के बच्चे जो है वो चूज किए थे सर्वे के लिए। तो ये हमारी पॉपुलेशन होती है। तो कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट को, कहाँ पर वो कंफ्यूज होता है, वो मोस्टली यहाँ पर जब जैसे इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स है ना, तो वो पॉपुलेशन को डिपेंडेंट वेरिएबल से कंफ्यूज कर देता है। जितने भी मैंने आपके टॉपिक पढ़े हैं ना आपकी क्लास के और इवनिंग की क्लास के, उसमें है ना ज्यादातर स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर है इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, उन्होंने ये समझा कि इंटरनेट इन्फ्लुएंस तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किड्स जो कि हमारी पॉपुलेशन है उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि किड्स या चिल्ड्रन या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या आप जैसे हाउसवाइफ्स या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जो आपकी है वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी आपकी पॉपुलेशन हो सकती है। हम प्लांट्स में भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। तो हमारे जो होंगे जैसे हमारा हम ज्यादातर आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारे ह्यूमन बीइंग्स हमने लिए हैं, तो उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसमें से भी हमें अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी होती है कि हमने किस पॉपुलेशन से जाकर क्वेश्चन फिल कराना है। तो डोंट कंफ्यूज द पॉपुलेशन विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस टॉपिक में अब आपको पता चला कि क्या कमी थी इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स जो हमने टाइप किया था। ये देखिए इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज कम है? मैम इसके अंदर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। हाँ जी, सही। देखिए ये जरूरी नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होना। ये देखिए जहां पर अभी मैंने ये क्लिक किया है, ये रिसर्च पेपर ही है, द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू किड्स, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से भी टॉपिक लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे भी टॉपिक हो सकता है रिसर्च का। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि चूंकि आपका बिगिनर लेवल है ना, बीएस लेवल है, तो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर अगर आप एक दो चीजें ये याद रख लेंगे तो फिर आपको एक्चुअली ये रिसर्च भी थोड़ी वास्ट होगी। तो बिगनर लेवल पे आप ये दो चीजें ज़हन में रखें तो आपका टॉपिक आपको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट इन्फ्लुएंस हम ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ किड्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे हमने वो जो सिनोनिम्स लिए थे वो हम किस लिए लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि अगर हम इंटरनेट को फॉर एग्जांपल इनमें से कोई आर्टिकल भी हमें पसंद नहीं आया, हमें पसंद आने का मतलब ये है कि हमें ये लगा है कि हमारी स्टडी से रेलेवेंट नहीं है, तो फिर हम इंटरनेट को जो हमने इसका यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड लिखकर देखेंगे, यानी कि दूसरा उसका सिनोनिम लिखेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स खुलेंगे, तो मे बी यहाँ से हमें कोई टॉपिक पसंद आ जाए। फॉर एग्जांपल ये देखें, लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड, टीचिंग एंड लर्निंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लिटरेसी को इन्होंने टच किया, टीचिंग को भी और लर्निंग को भी। आप इसमें से एक को भी ले सकते हैं, सिर्फ टीचिंग को भी ले सकते हैं और सिर्फ लर्निंग को भी ले सकते हैं। किड्स की लर्निंग की बात हो रही है। जैसे अभी पीछे एक जो आपकी दूसरी क्लास है उसमें से एक स्टूडेंट का टॉपिक ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है कि आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स इन स्कूल्स, ठीक है। तो उसमें टीचिंग सारी आएगी। आप उसको लर्निंग भी अलहदा से कर सकते हैं, या यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो उस पर रिसर्च की गई है। तो ये आप यहाँ पर ये देखिएगा, ये बुक है, ये लिखा हुआ है, ये बुक है, ये बुक का चैप्टर खोलेगा, ये भी बुक है, ये पीडीएफ है, ये जनरल आर्टिकल है, ये भी बुक है। तो यहाँ पर साथ लिखा हुआ होता है कि वो क्या चीज है। ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बुक का चैप्टर खुलेगा।
ये देखिए, लेकिन ये बुक में भी आपको पता है पूरी बुक नहीं खुलती, उसमें से कुछ पेजेस इन्होंने दिए होते हैं तो वही खुलते हैं। यहाँ पर ये बुक है, तो बुक से भी आप डेटा ले सकते हैं, और ये आर्टिकल होगा जहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है। ये देखिए, द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रंस कंज्यूमर कल्चर। कंज्यूमर कल्चर का आपको पता है, जितना जैसे हम ये बाइंग करते हैं, कमर्शियल जो हमारी जितनी भी चीजें होती हैं इंटरनेट के थ्रू, अब बिजनेस हो रहा है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर या इंटरनेट पर वो कंज्यूमर कल्चर जो क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन कंज्यूमर कल्चर, इसमें लिए तो इन्होंने बच्चे ही हैं, ये देखिए आगे रिसर्च में हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक में ये दो चीजें आपके लेवल पर ये दो चीजें शामिल करेंगे तो हमारा टॉपिक जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक इस हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। आर यू एबल टू डू दिस? यस मैम। आपका टॉपिक क्या था? अब कोई और अगर आप मुझे स्टूडेंट अपना टॉपिक बताता है तो अभी हम उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या कमी थी और वो कैसे रिफाइन होगा। हम उसे गूगल पर सर्च करके देख लेते हैं। Video games effects on children behavior. वीडियो गेम्स इफेक्ट्स, वेट करें अभी हम उसको, जी वीडियो गेम्स और Effects on children behavior. अच्छा, चिल्ड्रन के बिहेवियर पर आप बिहेवियर उनका जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन चिल्ड्रंस एग्रेसिव एंड अदर बिहेवियर्स। अब आपको वेरी फर्स्ट आर्टिकल से आपको पता चल गया है कि आप बिहेवियर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें अग्रेसिवनेस ले सकते हैं, आप उसमें सोशल बिहेवियर ले सकते हैं, अनोइंग बिहेवियर ले सकते हैं, स्ट्रेस बिहेवियर ले सकते हैं, तो वो किसी भी किस्म का लेके उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले तो आपने वीडियो गेम का क्या करना है, आपने उसकी मीनिंग देखने हैं कि वीडियो गेम जो है वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और फिर चिल्ड्रंस का बिहेवियर जो है उसमें भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जब आप इसके मीनिंग और सिनोनिम देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट सिनोनिम्स नजर आएंगे। उसको फिर आपने कभी आपने चिल्ड्रंस एटीट्यूड लिखकर आप इसको तलाश कर लीजिएगा, कभी चिल्ड्रंस बिहेवियर देखकर तलाश कर लीजिएगा। अगर आपके ज़हन में एग्रेसिवनेस है तो ये देखिए यहाँ पर आपको आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिफाइन हो गया, यानी वीडियो गेम्स तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और चिल्ड्रंस बिहेवियर जो है वो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेकिन इसको हम लिखते किस तरह से, ये देखें जैसे इन्होंने लिखा इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन चिल्ड्रंस एग्रेसिव एंड अदर बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एग्रेसिव तक आप अगर छोड़ देते हैं तो आगे आप लिख सकते, आप कॉलन डालकर लिख सकते हैं एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इन स्कूल्स। ठीक है, इस तरह से जब आप लिखेंगे एन इन्वेस्टिगेशन, एन ओवरव्यू, एन एनालिसिस, इस तरह से आप कॉलन डालकर आगे लिखेंगे तो इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका वो एक रिसर्चेबल टॉपिक लगेगा, और लगेगा कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। ठीक है, या रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक है। इस तरह से इस टॉपिक को आप रिसर्चेबल बना सकते हैं। इस तरह से ये जो आपने लिखा है ये एक ऐसे का टॉपिक लग रहा है जैसे आपने लिखा, तो इसको ग्रामेटिकली ठीक करने के लिए आपको यहाँ से बहुत, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द डिफरेंशियल इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग वर्सेस वॉचिंग वायलेंट वीडियो गेम्स ऑन चिल्ड्रंस एग्रेसिव बिहेवियर। अब कितना स्पेसिफिक उन्होंने एक एक चीज को बयान किया, यानी कि ये स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए बल्कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, और प्लेइंग भी और वॉचिंग भी। और कौन सी वीडियो गेम्स? वायलेंट वीडियो गेम्स, और उसका असर क्या देखना है? एग्रेसिव बिहेवियर पर। तो इस तरह से आप अपनी टॉपिक, और ये देखिए डिफरेंट टॉपिक है, इसमें आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी। ये जैसे ये टॉपिक है द इफेक्ट्स ऑफ प्रो सोशल एंड एग्रेसिव वीडियो गेम्स ऑन चिल्ड्रंस डोनेटिंग एंड हेल्पिंग, यानी कि द इफेक्ट्स ऑफ
आप भी अपने टॉपिक को ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स को जरा आपको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो गेम्स बहुत सारी होती हैं, आप कौन सी वाली चूज करना चाहते हैं उसमें से। और फिर बिहेवियर को भी आप मजीद रिफाइन कर सकते हैं कि आप कौन सा बिहेवियर देखना चाह रहे हैं, एग्रेसिवनेस देखना चाह रहे हैं या एंटी सोशल बिहेवियर होता है कई बच्चों का, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करना शुरू हो जाते हैं, अकेले उनको गैदरिंग्स नहीं अच्छी लगती, बल्कि अकेले वो अपना टैब पकड़ के हर वक्त वीडियो गेम्स देखते रहते हैं। तो एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, एग्रेसिवनेस हो सकती है, स्ट्रेस बच्चों के अंदर हो सकता है, लोनलीनेस की फीलिंग हो सकती है। तो कौन सा बिहेवियर है, ये आपको दोनों चीजें रिफाइन करनी होगी। आपको इसको लिखेंगे किस तरह से, द इफेक्ट्स ऑफ से शुरू करेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स ऑन एग्रेसिव बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन, आगे आप कॉलन डालेंगे और फिर आप आगे लिखेंगे रिव्यू एनालिसिस या एन एनालिसिस ऑफ एनालिसिस इन स्कूल्स, इस तरह से कर सकते हैं, या एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी, या आप इसको शुरू ही ऐसे कर सकते हैं, एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स, ठीक है। जब आप इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं तो तभी पता चल जाता है कि ये कोई रिसर्च का टॉपिक है। इसको शुरू भी आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर असेसमेंट मॉडल से शुरू किया हुआ है, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। जी मैम ये काइंडली मेरा भी कर दीजिएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन एंजाइटी पेशेंट्स। एक मिनट में लिख के तो आपका रिफाइन करती हूँ, बल्कि हमारी अभी हमारी 2 क्लासेस थी,